नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह संघर्ष के विस्तार के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो इजराइल-ईरान युद्ध की शुरुआत में इस जटिल संघर्ष के शुरुआती कारणों और घटनाओं को कवर किया था। इस भाग में हम हालिया घटनाओं पर गौर करेंगे, जिसमें हिजबुल्लाह की बढ़ी हुई संलिप्तता, ईरान की प्रत्यक्ष भागीदारी और इन घटनाओं का दोनों पक्षों पर प्रभाव शामिल है। हम इस संघर्ष के पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण घटनाओं और बढ़ते हताहतों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इब्राहिम अकील की मौत के बाद हिजबुल्लाह की भूमिका। हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडर इब्राहिम अकील की एक इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने संघर्ष को और तीव्र करने की कसम खाई है। अकील के अंतिम संस्कार पर हिजबुल्लाह के उपनेता नैम कासिम ने इजराइल के खिलाफ खुले समाप्ति वाली युद्ध की लड़ाई की घोषणा की, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया है। صار يقولوا يا اخي عم يستعملوا رصاص مدري شو شكله، عم يستعملوا بعض القذائف ما بعرف نوعيتها شو هي. لا انا بقول لك هذا رصاص معه ايمان وتوكل على الله، اكيد ما حتلاقي منه بالسوق. هيدي قذائف مشحونه بحب الحسين وعشق الحسين، اكيد ما حتلاقي منهم بالسوق. על הקיר היה כתוב עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. युद्ध की लड़ाई की घोषणा की, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया है। अकील और अन्य कमांडरों का शोक मनाने के लिए हजारों हिजबुल्लाह समर्थक एकत्र हुए, जिससे हिजबुल्लाह का संकल्प और समर्थन मजबूत हुआ है। हिजबुल्लाह ने जल्द ही एक इजरायली सैन्य अड्डे पर एक साहसी ड्रोन हमले के साथ जवाब दिया, जिसमें 4 सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। यह केवल प्रतिशोध की शुरुआत थी, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल ने लगभग रोजाना गोलीबारी का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई और नेताओं को निशाना बनाते हुए एक महत्वपूर्ण हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और कई शीर्ष कमांडर मारे गए। हमले और जवाबी हमले के इस चक्र ने दोनों पक्षों पर भारी हताहत किया है और इस संघर्ष की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। ईरान की प्रत्यक्ष भागीदारी और उसके उद्देश्य। ईरान की इस संघर्ष में भागीदारी वैचारिक, ऐतिहासिक और भूराजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से है, जिसने एक ऐसी सरकार को सत्ता में लाया जो इजराइल के अस्तित्व का लगातार विरोध करती है। वर्षों से ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों का समर्थन किया है, जो इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। ये गठबंधन ईरान की प्रतिरोध की धुरी रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का सामना करना और इजराइल की उपस्थिति को चुनौती देना है। ईरान को संघर्ष में आगे बढ़ाने वाली प्रमुख घटना इजराइल द्वारा 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला थी, जिसमें वरिष्ठ ईरानी सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। इस हमले ने एक महत्वपूर्ण सीमा को पार कर दिया, जिसके बाद ईरान ने 14 अप्रैल 2024 को इजराइल पर प्रतिशोधी मिसाइल और ड्रोन हमला किया। इस प्रत्यक्ष हमले ने इस क्षेत्र को व्यापक टकराव की ओर और अधिक धकेल दिया है। दोनों पक्षों पर हताहत और नुकसान। 2024 में इजराइल-ईरान संघर्ष ने दोनों पक्षों पर भारी हताहत और विनाश का कारण बना है, जिससे सैन्य और नागरिक जीवन दोनों प्रभावित हुए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके परिणामों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 संघर्ष में बड़ा विस्तार हुआ जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इस हमले ने तुरंत इजराइल को प्रतिशोधी कार्रवाई के लिए प्रेरित किया और हिजबुल्लाह ने औपचारिक रूप से इस संघर्ष में शामिल होकर इजराइल पर अपने हमले शुरू किए। 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil.
Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever इसने necessary ईरान को to इजराइल के defend the खिलाफ state of प्रत्यक्ष Israel सैन्य कार्रवाई and the करने पर people of मजबूर Israel. कर दिया। 14 अप्रैल 2024 प्रतिशोध में ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जो हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच दुर्लभ प्रत्यक्ष टकराव था। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने इजराइल पर एक और बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इस हमले ने नेवतीम एयरबेस, तेल नोव एयरबेस और मोसाद मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण इजरायली सैन्य अड्डों को लक्षित किया। इन हमलों में ठिकानों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन नागरिक क्षेत्रों में एक स्कूल और एक रेस्तरां जैसे क्षेत्रों में कुछ क्षति हुई, जिसमें एक इजरायली और एक फिलिस्तीनी नागरिक सहित कई घायल हो गए। चल रहे संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ले ली है और दोनों पक्षों पर संरचनात्मक क्षति भारी रही है। हर हमले के साथ क्षेत्र व्यापक और अधिक विनाशकारी संघर्ष के और करीब पहुंचता जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के संबंध। ईरान के हमास और हिजबुल्लाह के साथ गहरे संबंध उसकी क्षेत्रीय रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में स्थित एक शिया उग्रवादी संगठन है, 1980 के दशक की शुरुआत में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सीधी सहायता से स्थापित हुआ था। दशकों से ईरान ने हिजबुल्लाह को उन्नत हथियार, ड्रोन तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे हिजबुल्लाह उसके सबसे शक्तिशाली सहयोगियों में से एक बन गया है। यह गठबंधन अत्यंत समन्वित है, जिसमें हिजबुल्लाह अक्सर तेहरान के निर्देशों पर कार्य करता है। हमास, जो एक सुन्नी उग्रवादी समूह है और गाजा में स्थित है, 1987 में स्थापित हुआ और तब से ईरान का एक और महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया है। जबकि हमास कुछ हद तक स्वतंत्रता बनाए रखता है, ईरान इसे फंडिंग, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि यह इजराइल के खिलाफ अपनी क्षमता बढ़ा सके। हालांकि हिजबुल्लाह और हमास की परिचालन शैली और ईरान के प्रति निष्ठा अलग अलग हैं, दोनों का उद्देश्य समान है: क्षेत्र में इजराइल की उपस्थिति को चुनौती देना और उसे कमजोर करना। निष्कर्ष और भविष्य का दृष्टिकोण। जैसे जैसे इजराइल ईरान संघर्ष गहराता जा रहा है, दोनों पक्ष लगातार गोलाबारी का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे व्यापक और अधिक विनाशकारी संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। דברי הרעב של ראשי המשטר באיראן, דברי הרעב הללו אינם יכולים לחצות ולחפות על עובדה פשוטה אחת. לישראל יש היום באיראן חופש פעולה גדול מאי פעם. אנחנו יכולים להגיע לכל מקום באיראן על פי הצורך. היעד העליון שהצבתי לצה"ל ולזרועות הביטחון הוא למנוע מאיראן להשיג و اگر بخواهد طور دیگه عمل کند پاسخی محکمتر خواهیم داد و این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. اهداف پلید رژیم صهیونیستی ایجاد ناامنی و گسترش بحران در منطقه است. جلوگیری بکنیم از بحران. کشورهای اروپایی و آمریکایی آنچه که ما از اونها میخوایم اینه که این کسی رو که در منطقه اینا کاشتن بهش بگن دست از این کشت کشتار अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है, जिसमें प्रमुख शक्तियां संभावित वृद्धि को लेकर चिंतित हैं। यह अस्थिर स्थिति अत्यंत अप्रत्याशित बनी हुई है, जहां हर नई घटना एक लंबे संघर्ष का संकेत देती है, जो पूरे मध्य पूर्व में गठबंधनों और शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित कर सकती है। इस प्रकार हमारी इस वीडियो में हमने इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह संघर्ष के हालिया विस्तार का विश्लेषण किया। नवीनतम अपडेट के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हम इस जटिल और तेजी से बदलती स्थिति का लगातार अनुसरण करते रहेंगे। धन्यवाद।